नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की हकीकत चैनल की तरफ से देश की आशा बनों की खबरें। मैं हूं कृष्ण कुमार। आज की सबसे बड़ी खबर, हरियाणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आशा वर्करों को दी बड़ी सौगात, किया मानदेय में वृद्धि की घोषणा। बता दें, हरियाणा में आशा वर्करों को रिटायरमेंट पर 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आशा वर्करों से मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया। वहीं उनके मासिक मानदेय में भी 2100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले आशा वर्करों को 4000 रुपये मानदेय मिलता था। आशा वर्कर की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी करने के लिए भारत सरकार को हरियाणा सरकार पत्र लिखेगी। मीटिंग में कई मांगों पर सहमति बन गई है। मीटिंग के बाद आशा वर्करों ने भी हड़ताल खत्म करने के संकेत दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हड़ताल खत्म करने को लेकर कल होने वाली राज्य कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। हालांकि आशा वर्करों ने यह भी ऐलान किया है कि उनका 30 अक्टूबर को दिल्ली कूच जारी रहेगा। आशा वर्करों की राज्य अध्यक्ष सुरेखा ने बताया कि सीएम के साथ 10 सूत्री मांगों को लेकर चर्चा हुई। कुछ मांगों पर चर्चा नहीं हो पाई। सीएम ने कहा, कुछ मांगे केंद्र सरकार के दायरे में आती है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती है। सीएम के साथ हुई 5वीं बैठक में आंदोलनरत आशा वर्करों की मुख्यमंत्री के साथ यह 5वीं बैठक थी। इससे पहले चौथी बैठक में हरियाणा में आंदोलनरत आशा वर्करों और मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव आर.के. खुल्लर की अध्यक्षता में सोमवार को मीटिंग हुई थी। मीटिंग में खुल्लर ने मांगों के बारे में आश्वस्त किया कि हफ्ते भर में मुख्यमंत्री और सरकार अंतिम नतीजे पर पहुंचेगी। राज्य की करीब 20,000 आशा वर्कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा, 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन, इंसेंटिव में 50% कटौती की बहाली, ईपीएफ एवं ईएसआई की सुविधा, रिटायरमेंट उम्र 65 साल करने और रिटायरमेंट पर सम्मानजनक पेंशन व ग्रेच्युटी आदि मांगों को लेकर 8 अगस्त से हड़ताल पर है, जिसके कारण जच्चा बच्चा व टीकाकरण सहित आशा वर्कर्स द्वारा किए जाने वाले अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हरियाणा में पिछले 70 से अधिक दिनों से हड़ताल कर रही आशा वर्कर्स चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से मिली। सीएम से हुई मुलाकात के बाद आशा वर्कर्स के डेलीगेशन ने बताया कि सीएम ने उनकी मांगों को सुना और सकारात्मक माहौल में बात हुई है। राज्य सरकार हमें 4000 फिक्स मानदेय देती है, तो उससे वो 4000 जो फिक्स मानदेय है उसको बढ़ा के 6100 रुपये करने का फैसला आज इस मीटिंग के अंदर हुआ है। दूसरा, 17 साल से आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग की सेवा कर रही हैं और उनको अभी तक खाली हाथ घर भेजा जा रहा था, तो उस रिटायरमेंट बेनिफिट के संदर्भ में बातचीत हुई है कि आशाओं को अब स्वास्थ्य विभाग से खाली हाथ घर नहीं जाना पड़ेगा। उनको 2 लाख रुपए रिटायरमेंट बेनिफिट के दिए जाएंगे। हमारे कुछ एरियर रुके हुए थे 2018 के बाद से। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कुछ घोषणाएं की गई थी और उनको अक्टूबर में वो घोषणा हुई थी, लेकिन उनको लागू हरियाणा में अप्रैल के अंदर किया गया था, तो वो हमारा एरियर अटका हुआ था। उस एरियर के संबंध में भी बातचीत हुई है कि वो एरियर हमारा सबका वो जल्द ही त्योहारों से पहले रिलीज कर दिया जाएगा। बाकी हड़ताल के दौरान का हमारा जो मानदेय काटा गया था उस संदर्भ में पहले से ही चिट्ठी जारी कर दी गई है कि वो हमारा कटा हुआ सारा जो 4000 रुपये फिक्स भी है, कुछ केंद्र सरकार का 2000 रुपये 8 एक्टिविटी का जो हमें रिकॉर्ड पिछले पूरे करने हैं वो हमारा डाल दिया जाएगा। ये देखो, हड़ताल के बारे में तो हमारा जो यहाँ पे प्रतिनिधि मंडल है इसकी एक मोटे तौर पे समझ हो गई है कि हम पिछले 73 दिन से सड़क पे बैठे हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के तमाम काम भी प्रभावित हो रहे हैं और महिलाएं बहुत परेशान हैं। 73 दिन से वो त्योहार मनाना चाहेंगी पक्के तौर पे। हम उन सब से पूछेंगे, पूछ के ही निर्णय लेंगे, लेकिन मोटे तौर पे हम ये समझते हैं कि शायद हम ये अपना हड़ताल यहाँ पे स्थगित कर दें। सब चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं। अब पहले हम किसी एक स्टेज पे थे, हम उससे थोड़ा सा आगे पहुँचे हैं। संघर्ष जारी रहेगा, जो हमें नहीं मिला इसके लिए हम इसको अपने आंदोलन को स्थगित करेंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल के ओएसडी जवाहर यादव ने हरियाणा न्यूज से बातचीत में बताया कि हरियाणा सरकार आशा वर्कर्स का मानदेय 4000 से बढ़ाकर 6100 रुपए करने को तैयार हो गई है और हरियाणा आशा वर्कर्स को सबसे अधिक मानदेय देने वाला राज्य होगा। आशा वर्कर की जो वेतन हो गया वो भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़ा अधिक हो गया। तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस की सरकार
जहां जहां अन्य सरकारें हैं उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है इनके पक्ष में। 2014 में ये 1000 रुपए लेते थे, आज ये अगर 6100 आए हैं तो और बाकी इंसेंटिव मिलाकर अगर इनको 11,800 मिनिमम मिलेगा तो ये मुझे लगता है एक अपने आप में बड़ा क्रांतिकारी कदम। और इन परिवारों के लिए, क्योंकि मैं महिलाओं से मिला हूँ, सारे वो हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी गंभीर होती है और जो घर घर जाकर काम करते हैं, बच्चों को स्वास्थ्य, जच्चा बच्चा की उनकी सबको ठीक से रखते हैं, तो इनका एक महत्वपूर्ण काम है। उसमें ये एक इनके लिए सम्मानजनक बढ़ोतरी हुई है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं।